हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को विश्व व्यवस्था की अवधारणा टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि विश्व व्यवस्था की अवधारणा क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉर्टन कम्प्लान को व्यवस्थावादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। किसको माना जाता है? मॉर्टन कम्प्लान को व्यवस्थावादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि विश्व व्यवस्था की अवधारणा क्या है। तो विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक व्यवस्था अथवा एक सुनिश्चित है। क्या है? एक व्यवस्था अथवा एक सुनिश्चित है या विद्यमान है जिसके विभिन्न अंग पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रियाओं द्वारा परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है। विश्व की सभी गतिविधियां इस सुव्यवस्थित ढांचे के अंगों की इन्हीं आपसी क्रिया प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। मॉर्टन कम्प्लान जो व्यवस्थावादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है, वो सबसे प्रमुख है कि विश्व में व्यवस्था सिद्धांत को किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से एक सिस्टम चालू हो जिससे विश्व का पूरे विकास हो सके। तो व्यवस्थावादी दृष्टिकोण को साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि विश्व व्यवस्थावादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ऐसा अंतःक्रियाओं की आपको व्यवस्था के रूप में विश्लेषण करता है जो अंतः निर्भर एवं अंतः संबंधित है। ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं राष्ट्रों के व्यवहार के मॉडल के रूप में अध्ययन होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में प्रत्येक राष्ट्र क्रिया तथा प्रतिक्रिया करता है। जैसा कि मैक्लीलैंड ने कहा कि एक राष्ट्र का व्यवहार दो तरफा गतिविधि होता है। मैक्लीलैंड ने क्या कहा कि एक राष्ट्र का व्यवहार दो तरफा गतिविधि होता है। आप देखते होंगे कि आप घर बनाते हैं तो जब आप घर बनाते हैं तो वहां भी आपको एक सिस्टम लागू करना पड़ता है, व्यवस्था लागू करनी पड़ती है। उसी तरह से आपका देश होता है, उस देश में भी इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पूरे विश्व को समझना चाहिए और पूरे देश को इसे जब लागू करते हैं तो वही देश आपको विकसित करता है और वही देश आपको आगे चलकर महान बनता है, क्योंकि सिस्टम बहुत जरूरी है और बिना सिस्टम का कोई भी कार्य संभव नहीं है। ठीक है। एक राष्ट्र का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को प्रभावित करता है। एक राष्ट्र का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि एक राष्ट्र का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को प्रभावित भी करता है और प्रभावित होता भी है। अंतर्राष्ट्रीय क्या करता है? आपको व्यवहार को प्रभावित भी करता है और क्या करता है? प्रभावित होता भी है। चूंकि जब आप देखेंगे कि एक देश और दूसरे देश के साथ जब रिलेशन होता है, जब संबंध उससे होता है, आयात निर्यात, उसके बाद शैक्षणिक माहौल या उसके बाद राजनीतिक व्यवहार या उसके पर्यावरणीय व्यवहार या और भी आपको चीज़ें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत में लागू होते हैं, उसमें अगर आपको कहीं थोड़ा सा आगे प्रभावित होते हैं, आप किसी को प्रभावित करते हैं तो आप भी प्रभावित होते हैं। लेन देन की यह प्रक्रिया नियमित और
रूपित है, ऐसे व्यवहार का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक व्यवस्था अंतः क्रियाओं में इकाइयों का समूह होती है तथा राष्ट्रों के बीच संबंधों को एक प्रकार की व्यवस्था के रूप में समझना संभव होता है। और व्यवहारवादी सिद्धांत की मुख्य धारा यह है कि राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन भी विकसित किया जा सकता है। राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन भी विकसित किया जा सकता है यदि राजनीति की सामग्री को क्रियाओं की एक व्यवस्था के रूप में समझा जाए तब। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था विश्लेषण के प्रयोग में दिलचस्पी आपको काफी बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था विश्लेषण के प्रयोग में काफी दिलचस्पी बढ़ी है, किंतु इससे संबंधित कई समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। निश्चित है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है तो निगेटिव भी होगा। क्या है भाई? तो सबसे पहला है कि क्या विश्व के सभी राष्ट्रों को एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का अंग माना जाए, अथवा कई उपव्यवस्थाओं के मिलने से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की इकाई राज्य है, अथवा साम्यवादी व्यवस्था, दक्षिण पूर्व पश्चिम व्यवस्था आदि आदि देश आते हैं। ठीक है, दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की इकाइयों का कर्ताओं को कैसे पहचाना जाए। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की इकाइयों का कर्ताओं को कैसे पहचाना जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, अरब लीग, राष्ट्रमंडल, अमेरिका, रूस, भारत, नाटो, सेंटो और संगठन एक ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्रियाशील है तो दूसरी ओर महत्वपूर्ण महाशक्तियां और श्रीलंका, भूटान, नेपाल जैसे राज्य भी स्थित है। अर्थात यह समस्या है कि राज्यों को कर्ता माना जाए अथवा राज्यों के समूह को, राज्य को कर्ता माना जाए या राज्यों के समूह को। ठीक है, उसके बाद तीसरा समस्या जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पर्यावरण के निर्धारण की है। ये बहुत बड़ी समस्या अभी आपको है, वैश्विक ताप की बात करते हैं, वो बहुत बड़ी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में पर्यावरण के निर्धारण की है। जिस प्रकार सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण मानी जाती है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पर्यावरण किसे माना जाए। यदि संपूर्ण विश्व को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था माना जाए तो शेष वह अंतरिक्षीय के वातावरण को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पर्यावरण मानना पड़ेगा, जो तर्कसंगत नहीं है। तो आज मैंने आप लोगों को जो टॉपिक विश्व व्यवस्था की अवधारणा के बारे में बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।